राम 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 पराकृष्णवद्वन्धं परं ब्रह्मयापति सौन्दर्य सा सर्वस्वं वन्दे रङ्गात्मनः प्रपन्न पारिजाताय तुलसीकभाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्रीभूषितवरान् नवनीतनाभान् पीताम्बराधरुणरङ्गफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दीप्ता कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमस्ते। नारायण 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 नारायण। एक बात की तरफ आप ध्यान दें, ये जो अपना संसार की तरफ खिंचाव है, वो क्या चीज है, इसको समझे बिना बहुत हानि हो रही है। जीव का स्वाभाविक आकर्षण भगवान की तरफ है, उससे विमुख हो गया तब ये आकर्षण नाशवान की तरफ हो गया। अविनाशी से विमुख होते ही नाशवान में आकर्षण हो गया। यही महान अनर्थ का कारण है। जितने दुख है, जितने दर्द है, जितने संताप है, जितनी व्याकुलता है, जितना कराहना है, जितना जो कुछ संकट है, सब ही असत की तरफ आकर्षण का फल है। खूब विचार करें आप लोग, इनका ध्यान करें। असत की तरफ जो आकर्षण है, जड़ की तरफ जो आकर्षण है, उत्पन्न होने वाली वस्तुओं पर जो आकर्षण है, ये वास्तव में इधर नहीं है। ये है अनुत्पन्न तत्व की तरफ स्वाभाविक। कारण ये है कि ईश्वर अर्थ जीव अविनाशी का है। अविनाशी अविनाशी ऐसे अनुत्पन्न भी होगा। जीव भूत सनातन, अनादिकाल से ही सनातन है और अविनाशी है। मानो अनादि है और अनंत है। आदि अंत नहीं है इस जीव का। तो आदि अंत जिसका नहीं है, उसका आकर्षण किसमें होगा? जिसका आदि अंत नहीं है उसमें होगा स्वतः। अरे नीति में श्लोक आता है कि मृगा मृगई संग मनोभ्रजंती गावस्त गोभेस्तुरंगई मूर्खास्त मूर्खई सुधय सुधीभी समान शीलभ्यसने विवेक्यम। मृग मृग के साथ जाओ, गाय गाय के साथ, घोड़ा घोड़ों के साथ में, मनुष्य मनुष्यों के साथ में। मनुष्यों में भी बालक है, वो बालक के साथ में खेल है। बालकों का बालकों के साथ में स्नेह होता है, आपस में प्रेम होता है, आकर्षण होता है, क्योंकि समान अवस्था है उनकी, समान व्यवहार है। परंतु ये जीव का क्या हो गया? क्या एक बीमारी है, ये आफत आ गई? स्वयं चेतन है, आकर्षण जड़ की तरफ। बहुत बड़ी गजब की बात। स्वयं जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि। तो अविनाशी है तो इसका अविनाशी की तरफ आकर्षण होना चाहिए। चेतन है तो इसका जड़ की तरफ न होकर चेतन की तरफ आकर्षण होना चाहिए। और अमल है,
मानो इसमें दोष नहीं है, पाप नहीं है, मल नहीं है, मलिनता नहीं है, तो इसका आकर्षण भी निर्मलता की तरफ होना चाहिए, गंदगी की तरफ होना चाहिए। सहज सुख राशि है तो महान आनंद की तरफ आकर्षण होना चाहिए। स्वाभाविक सुख राशि, ये सुख राशि है, सहज सुख राशि, आनंद स्वरूप परमात्मा है, उस तरफ आकर्षण होना चाहिए। तो ये भूल करके सज्जनों अपने आकर्षण तो है पर उल्टा हो गया। उल्टे आकर्षण कोई आसक्ति कहते हैं, कामना कहते हैं, जितनी मलिनता जो कुछ है यही कहते हैं। अर्जुन ने पूछा कि महाराज ये न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों करता है? क्योंकि पाप का फल दुख होता है और दुख कोई चाहता नहीं, तो दुखों का कारण जो पाप है उन पापों का आचरण ये क्यों करता है? अन्यथा नहीं, क्योंकि पापों का फल जो दुख है उसकी किसी के भी इच्छा नहीं है कि मेरे को दुख मिले, संताप मिले, जलन हो। ऐसे न चाहता हुआ भी केन प्रयुक्तम किंतु पापम, इसमें पाप आचरण करने में कौन हेतु है? क्योंकि नहीं चाहता हुआ कोई काम करता है तो मालूम होता है कि कोई करवा लेता है, जैसे कान पकड़ किसी कोई करवा ही ले जबरदस्त ये सहाय हो जाता कराने के। ऐसे वो कौन करवाता है हमारा ये काम? पाप अन्याय अत्याचार कौन करवाता है? भगवान ने उत्तर दिया कि काम ऐसा क्रोध ऐसा लोगों समझ लो महासानो महासनो महापापमा विद्येनम वैरिनम विद्धि समझ। कौन के काम? काम क्या कि उत्पन्न नष्ट होने वाली चीजों की तरफ जो आकर्षण है ये काम है। अनुत्पन्न तत्व का उत्पन्न होने वाली वस्तुओं की तरफ जो आकर्षण है, खिंचाव है, इसका नाम काम है। कोई भी वस्तु सुंदर दिखे, कोई भी व्यक्ति सुंदर दिखे, कोई भी पदार्थ सुंदर दिखे, कोई भी घटना परिस्थिति सुंदर दिखे, ये सुंदरता है जड़ की, उत्पन्न नष्ट होने वाले की। तो इसमें जो सुंदरता दिखती इसका नाम है काम। काम इसी का नाम है। इसमें जो सुंदरता दिखती है वो थोड़ी भी सुंदरता दिखती है तो है काम ही। तो किसको देखती है कि जड़ की उत्पन्न होने वाली नष्ट होने वाली वस्तु व्यक्ति पदार्थ में जो आकर्षण दिखता है इसका नाम है काम। तो सब पापों की मूल क्या है कि काम ये सब हो नहीं। भाइयों बहनों थोड़ी कृपा करो, ध्यान लो। उत्पन्न और नष्ट होने वाली में अपना जो आकर्षण है ये संपूर्ण पापों की मूल है। कोई पाप बाकी नहीं रहेगा, कोई संताप बाकी नहीं रहेगा, कोई दुख बाकी नहीं रहेगा, कोई भी उल्टा नतीजा इसके लिए बाकी नहीं रहेगा। जो ये नाशवान जब आकर्षण है, प्रियता है, रुपये प्यारे लगे, श्रृंगार प्यारा लगे, व्यक्तियां प्यारी लगे, वस्तुएं प्यारी लगे, इनके संग से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये वहम है। ये महान भयंकर अवस्था देने वाला है। अभी तो ऐसी सुंदरता दिखती है पर इसका नतीजा बड़ा भयंकर निकलेगा। और भयंकर नतीजा भोग रहे हैं। किसी के मन में शांति नहीं है। थोड़ा सा कभी अनुकूल पदार्थ मिल जाए तो खुशी आ जाए, बहुत थोड़ी। दुखालय मसाज दुखालय, दुख से दुख, दुख से एक ऐसे दुख से नयावदंतन गच्छाम्याम पार निवारण। जैसे एक समुद्र के पार नहीं होता हूँ, ऐसे ये दुख रूपी समुद्र एक समुद्र के पार नहीं होता हूँ। तावत द्वितीय संपद, इतने में दुख आ जाता है और नहीं नया सुख ढूंढ गए हैं वहां दुख आ जाए, नया फिर नया दुख आ जाए। तो ये क्या है? जब तक उत्पन्न नष्ट होने वाले पदार्थों की तरफ
आकर्षण रहेगा, प्रियता रहेगी, बढ़िया बना मानते रहोगे, तब तक शांति मिलने की नहीं है। आपने भी देख लिया नहीं, आज तक भोग भोग कर देख लिया, कोई भोग ऐसा नहीं है जिसका नमूना आप नहीं जानते, ऐसा नहीं, सब ऐसे हैं। ऐसे पदार्थों की तरफ मन का आकर्षण है, चित्त का आकर्षण है, बुद्धि का आकर्षण है, स्वयं उसमें फंस जाते हैं। तो स्वयं उनमें फंस जाते हैं, आकर्षण होता है। तो ये आकर्षण है क्या? सज्जनों, परमात्मा का ये अंश है, तो परमात्मा की तरफ आकर्षण स्वतः होना चाहिए। उल्टा इधर हो गया। जैसे बालक है, उस बालक को माँ अच्छी लगती है, माँ मीठी लगती है, प्यारी लगती है, वो चिपक जाता है, गोदी को छोड़ना नहीं चाहता, ऐसी प्यारी लगती है। क्यों लगती है? उसका ही तो टुकड़ा है, उसका टुकड़ा होने से उस तरफ प्यार है, पर भूल जाता है। जब महाराज ब्याह होता है, उस लग जाता है तो माँ प्यारी नहीं लगती, माँ बुरी लगती है, अच्छी नहीं लगती। मैंने ऐसा देखा है। वे लड़का कहते हैं, माँ जी आप तो काशी जी चले जाओ, वहाँ बड़ा अच्छा में अच्छा है, प्रबंध है, भजन करो माँ जी, आप क्या करना है, काशी पता। ये ऊपर की सभ्यता की भाषा है, भीतर से सुहाती। माँ सुहाती नहीं है, कितने अनर्थ की बात है। जैसे माँ का अंश होता हुआ लुगाई में इतना फंस गया, इतना आसक्त हो गया, वो माँ से मिलना नहीं चाहते, माँ से अलग होना चाहता। ऐसे साक्षात परमात्मा का अंश होते हुए ये उत्पन्न होने वाले प्राकृत पदार्थ है, प्रकृति की तरफ ही आकृष्ट हो गया, तो अनर्थ हो गया। उस अनर्थ के मिटाने के लिए श्री कृष्ण और राधा रूप में प्रकट हुए। भगवान अपनी महान आह्लादनी शक्ति, जो सबको आह्लादित है, मस्त करते हुए, ऐसी आह्लादनी शक्ति, भगवान आनंद स्वरूप है, ये आह्लादनी शक्ति है, सबको आह्लाद दे। उस शक्ति का नाम है श्री राधा, आह्लादनी शक्ति। वो प्रकट हुई तो क्योंकि भगवान राधा की तरफ खिंच जाते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या एक बात बताई है, एक बड़ी विलक्षण बात बताई है। श्री जी के बिना तो श्याम सुंदर, और श्याम सुंदर के बिना श्री जी रह नहीं सकते। एक एक का भारी आकर्षण है, परंतु एक विलक्षण बात है कि अपने सुख की इच्छा किंचित मात्र की है। न श्री जी को किंचित मात्र सुख की इच्छा है, न श्याम सुंदर को कभी सुख की इच्छा है। अपने सुख की इच्छा लेकर आकर्षण है, यही काम है, यही अनर्थ का मूल है। मैंने पुस्तक में पढ़ा, अपने स्वार्थ के लिए किया जाए कर्म, वो सब असत कर्म है। सारे यज्ञ करो, दान करो, तप करो, तीर्थ करो, स्वाध्याय करो, खूब करो, जप करो, अपने स्वार्थ के लिए जो किया जाए वो सब असत कर्म है। और अपना स्वार्थ त्याग कर दूसरों के हृदय के इसलिए किया जाए, अपने स्वार्थ की गंध नहीं हो, वो सब सत्कर्म है। चाहे झाड़ू ही लगाओ, छोटे से छोटा काम करो, पर अपना स्वार्थ नहीं है।
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है, भगवान कहते हैं मेरे को प्राप्त होते हैं। कैसी बढ़िया बात। प्राणी मात्र के हित के लिए, अपने स्वार्थ की गंध भी नहीं, अपने उसे कुछ लेना ही भी नहीं, कुछ गंध नहीं। अरे कुछ नहीं, उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। वो मंद करे तो भी अपनी तरफ से भलाई करे। ऊख होता है मीठा साठा, उसमें डाल पीला जाए खूब जोर से तो भी मीठा ही मीठा निकले। ऐसा नहीं कि इतना ये पेड़ता है, कष्ट रहता है तो कुछ करवा निकल जाए, मीठा मीठा ही निकले। क्यों निकलता है कि मीठा ही भरा है, मीठा ही मीठा है, कड़वा है ही नहीं, कहाँ से आवे। ऐसे संतों में मिठास ही मिठास भरा है। दुख देने वाले की प्रति भी मंद कर जो करे भलाई, भलाई भरी हुई। सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र के हित में रत है। तो प्राणी मात्र के हित में रत है, अपना स्वार्थ नहीं है। वो जो रति है उसका नाम है प्रेम। आज आप किसी से प्रेम करें, परंतु निकृष्ट नहीं से, अरे भाई और तो क्या निकृष्ट कुत्ता है, उसमें भी आपका प्रेम हो जाए, मन उसे कोई मतलब नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, उसका हित हो। ये एक प्राणी की तरफ जो हित की दृष्टि है, उसके लिए आकर्षण है आपका, केवल उसका हित करने के लिए। वो प्रेम हो जाएगा तो वो प्रेम भगवान का होगा। प्रेम के ग्राहक केवल भगवान है और कोई पात्र नहीं है। ये तो भोगों के ग्राहक है। प्रेम, शुद्ध प्रेम के ग्राहक भगवान है। भावग्राही जनार्दन, उसके भाव की भोगता है। जो त्याग है उसमें स्नेह है, इस संसार की तरफ से बिल्कुल मुख मुड़े हुए हैं, ऐसे उस भाव की भोगता भगवान है। तो आप किसी के भी हित के लिए अगर आकृष्ट होते हैं, लालायित होते हैं, आपके मन में भाव पैदा होता है कि इसका हित कैसे हो, वो भाव होता है तो वहाँ भगवान खींच जाते हैं। क्योंकि ये प्रेम रूप है, ये इसका प्रेम रूप। जहाँ कहीं आप स्नेह से केवल उनके हित के लिए ही स्नेह करते हैं तो वो एक बड़ा मीठा होता है। जैसे माता होती है ना, अपने लाला में प्रेम होता है, यद्यपि वो निस्वार्थ नहीं है। मेरे लड़का होगा, बहू आवेगी, काम कराऊंगा, हुक्म चलाऊंगी, ऐसा भाव रहता है ना, ये गंदगी है। होते हुए भी बालक का भला चाहती, बालक का हित चाहती है, इस वास्ते वो माँ कहलाती है। ऐसे मात्र का विश्व का हित चाहे, प्राणी मात्र का हित चाहे, जिसके हृदय में हित भरा हुआ है, पर हित बस जिनके मन में, जिसके मन में दूसरे का हित ही हित भरा हुआ है, तिनका दुर्लभ कुछ नहीं। सज्जनों, आप स्वार्थ करके और अपना हित नहीं कर सकते, परंतु ये बहन बड़ा मुश्किल है निकलना कि मेरे स्वार्थ से हित होगा, मेरी मर्जी के ऊपर कोई चलेगा तो हित होगा, मेरे अनुकूल पदार्थ व्यक्ति मिलेगी तो हित होगा। बिल्कुल नहीं है, महान अहित होने की चीज है। अभी से प्यारी लगे, कितने लगे, बड़ा अहित करने वाले, वो असत कर्म हो जाएगा सब। शास्त्र विहित सत्कर्म भी असत हो जाएगा जब वो स्वार्थ बुद्धि आ जाएगा अपने। अरे वो स्वार्थ बुद्धि नहीं तो प्रेम क्या है? श्री जी का प्रेम भगवान को क्या है? निस्वार्थ भाव, कोई स्वार्थ नहीं, कोई सुख नहीं, कोई लाभ नहीं, उसे कुछ लेना नहीं। ऐसे जो प्रेम है, वो प्रेम प्रकट करने के लिए श्री जी का अवतार है। आज राधाष्टमी तो ऐसा है। तो भाई बहनों को चाहिए कि जो उत्पन्न किससे हुए? ईश्वर से। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है,
ममैव अंशो जीव लोके मम एव अंश, बिल्कुल मेरा ही अंश, साथ में मिश्रण नहीं है। जीव रूप जो भगवान का अंश है उसमें प्रकृति का मिश्रण नहीं है। जैसे हम अपने माँ बाप दोनों से पैदा होते हैं, ऐसे प्रकृति और पुरुष दोनों से भगवान ये जीव पैदा नहीं होता है। मम एवं से केवल शुद्ध मेरा अंश है। तभी तो चेतन अमल सहज सुख राशि बताया, अमल है, शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है, अपवित्र नहीं है। ऐसा पर सो माया बल भयो ऊंचा, ये नाशवान की तरफ आकृष्ट हो गया, यही गलती हुई है, बड़ी गलती है। ये अगर आकर्षण मिटा दें, निहाल हो जाए। सच्ची बात है एकदम। अपने स्वार्थ की, सुख की, लाभ की कोई इच्छा नहीं, कोई गर्ज नहीं, केवल लोगों के हित की बात है, मौज हो जाए। ये भाव प्रकट करने के लिए श्री जी और कृष्ण रूप से हुए। ब्रह्म विवर्त में, ब्रह्म विवर्त पुराण में एक कृष्ण ही दो रूप से कृष्ण, एक कृष्ण एक, वो दो रूप से हुए, एक श्री जी के रूप से, एक कृष्ण के रूप से। एक होकर दो होकर के एक होता है, वो होता है ज्ञान, और एक होकर दो होता है, वो होती है भक्ति। एक ही तत्व होकर दो रूप दिखे, वो भक्ति है। क्यों होते हैं दो? प्रेम के लिए, आकर्षण के लिए। अपने स्वरूप की तरफ आकर्षण होता है, वैसा और की तरफ नहीं होता। गोपिका ने कहा, नखल गोपिका नंदनो भगवान, आप केवल हृदयानंदन नहीं है, अखंड देही नाम अंतरात्मा, जितने अंक देही है उनके भीतर में जो अंतरात्मा है उसको भी देखने वाले, उसकी भी क्या था, सब कर परम प्रकाश वो आप। तो उसकी तरफ सबका जीवों का स्वतः आकर्षण स्वाभाविक, उसका नाम है प्रेम। ज्ञान नाम तो है उसके स्वरूप का बोध, अपने स्वरूप का बोध, वो ज्ञान। ज्ञान होने पर किसका अंश हो उसकी तरफ आकर्षण हो, इसका नाम है भक्ति। परमात्मा का अंश, परमात्मा के जैसे। तो ज्ञानोत्तर काल में ये भक्ति प्राप्त होती है, पराभक्ति। नारायण 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 नारायण। आज तो पढ़ी सुना राधे रानी की जय, महारानी की जय। 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 बोलो बरसाने वारी की जय जय जय। बोलो बरसाने वारी की जय जय जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वारी की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधे रानी की जय, महारानी की 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 जय। बोलो बरसाने वारी की जय जय जय। बोलो बरसाने वारी की जय जय जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय।
प्रेम की मूर्ति नागर नट की, प्रेम की मूर्ति नागर नट की, प्रेम की मूर्ति नागर नट की। पुण्य थली बरसाने प्रगति, पुण्य थली बरसाने प्रगति, माया की छाया सब सट की, माया की छाया सब सट की, प्रेम की मूर्ति नागर नट की, प्रेम की मूर्ति नागर नट। राधा प्रेम सुधा रस धारा, राधा प्रेम सुधा, राधा प्रेम सुधा रस धारा, राधा प्रेम सुधा रस सरिता, अटकत नाय काहू की हट की, हटकत नाय काहू की हट की, प्रेम की मूर्ति नागर नट की, प्रेम की मूर्ति नागर। पुण्य थली पुण्य थली बरसाने प्रगति, पुण्य थली बरसाने प्रगति, माया की छाया सब सट की, माया की छाया सब सट की, प्रेम की मूर्ति नागर नट की, प्रेम की मूर्ति नागर नट। चली अबाध अमीरस धारा, चली अबाध, चली अबाध अमीरस धारा, चली अबाध अमीरस धारा, हरि की ओर कितहु नहीं भटकी, हरि की ओर कितहु नहीं भटकी, रागी हरि पद विषय विरागी, रागी हरि पद विषय विरागी, जनते अवगाही रस गट की, जन जे अवगाही रस गट की, प्रेम की मूर्ति नागर नट की, प्रेम की मूर्ति नागर नट की, प्रेम की मूर्ति नागर नट की, प्रेम की मूर्ति नागर। सजी सजी गोप गोपिका आये, सजी सजी गोप, सजी सजी गोप गोपिका आये, सजी सजी गोप गोपिका ले ले सिर दधी माखन मटकी, ले ले सिर दधी माखन मटकी, निरखन लगे करन न्योछावर, निरखन लगे करन न्योछावर, राशि राशि
आभूषण पट की राशि राशि आभूषण पट की प्रेम की मूर्ति नागर नट की प्रेम की मूर्ति नागर पुण्य थली बरसाने प्रगति पुण्य थली बरसाने प्रगति माया की छाया सब सट की माया की छाया सब सट की प्रेम की मूर्ति नागर नट की प्रेम की मूर्ति नागर सोहत बंदन वार पाती शुभ सोहत बंदन वार पाती शुभ कदली खम्ब सुमंगल घट की कदली खम्ब सुमंगल घट की अचल सुहाग असी सत वृद्धा अचल सुहाग असी सत वृद्धा युवती हसत हसावत मट की युवती हसत हसावत मट नाचत गावत सुध विसारी सब नाचत गावत सुध विसारी सब सहज ही लाज शरम सब झटकी सहज ही लाज शरम सब झटकी प्रेम की मूर्ति नागर नट की प्रेम की मूर्ति नागर नट की पुण्य थली बरसाने प्रगति पुण्य थली बरसाने प्रगति माया की छाया सब सट की माया की छाया सब सट की प्रेम की मूर्ति नागर नट की प्रेम की मूर्ति नागर नट की प्रेम की मूर्ति नागर नट की और कोई मीठा सा और बोले भाई श्री कन्हैया को तेरी लाली का अचल सुहाग रहे तेरी लाली का अचल सुहाग श्याम सुंदर में नित अनुराग रहे श्याम सुंदर में तेरी लाली का अचल सुहाग रहे तेरी लाली का श्याम सुंदर में नित अनुराग रहे श्याम सुंदर में भानपुर के जीवों का बड़ भाग रहे भानपुर के जीवों का बड़ भाग रहे ब्रजवासी जीवों का बड़ भाग रहे ब्रजवासी जीवों का नंद भानु के सिर पर पाग रहे नंद भानु के सिर पर पाग तेरी लाली के पीरे पीरे हाथ रहे तेरी लाली के तेरी लाली के पीरे पीरे हाथ रहे तेरी लाली के
बंसी वारे का नित प्रति साथ रहे, बंसी वाले का नित प्रति साथ रहे, तेरी लाली का अचल सुहाग रहे, तेरी लाली का सुहाग रहे, श्याम सुंदर में नित अनुराग रहे, श्याम सुंदर में तेरी लाली के हाथन में लाली रहे, तेरी लाली के हाथन में लाली रहे, नैन कमलों में नित बनमाली रहे, नैन कमलों में नित तेरी लाली के बिंदिया भाल रहे, तेरी लाली के बिंदिया भाल, नख सिख में नित नंद लाल रहे, नख सिख में नित नंद लाल रहे, तेरी लाली का अचल सुहाग रहे, राधा रानी का अचल सुहाग, श्याम सुंदर में नित अनुराग रहे, श्याम सुंदर में नित अनुराग रहे, तेरी लाली जगत प्रतिपाली रहे, तेरी लाली जगत प्रतिपाल, त्रिभुवन भीतर उजियाली रहे, त्रिभुवन भीतर उजियाली, तेरी लाली का नित ब्रज धाम रहे, तेरी लाली का घट घट में नित घन श्याम रहे, घट घट में नित घन श्याम रहे, तेरी लाली का अचल सुहाग रहे, तेरी लाली का अचल सुहाग, श्याम सुंदर में नित अनुराग रहे, श्याम सुंदर में अनुराग रहे, तेरी लाली के गोपी जन साथ रहे, तेरी लाली के गोपी जन साथ रहे, गिरधारी का कंधे पे हाथ रहे, गिरधारी का तेरी लाली का आधा ही नाम रटे, तेरी लाली का तेरी लाली का आधा ही नाम रटे, तेरी लाली आधा ही नाम, वाके कोटि जन्म का पाप कटे, वाकी कोटि जन्म का पाप कटे, तेरी लाली का अचल सुहाग रहे, तेरी लाली का श्याम सुंदर में नित अनुराग रहे, श्याम सुंदर में तेरी लाली से कोई पुकार करे, तेरी लाली से कोई पुकार, जसोदा लाल बाकी संभाल करे, जसोदा लाल बाकी संभाल, तेरी लाली का कोई गुणगान करे, तेरी लाली का कोई गुणगान, वाको सुर नर मुनि जन ध्यान धरे, वाको सुर नर मुनि जन ध्यान धरे, तेरी लाली का अचल सुहाग रहे, राधा रानी का अचल सुहाग रहे, श्याम सुंदर में नित अनुराग रहे, श्याम सुंदर में नित अनुराग रहे, श्याम सुंदर में नित अनुराग रहे, श्याम सुंदर में नित अनुराग। राधा रानी की जय, वृषभान नंदिनी की जय। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रवा शुद्ध अष्टमी विक्रम संवत 2047
श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 28 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान पर विनाशक चातुर्मास के दौरान हुआ। राम।